Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your math teacher. As we have completed chapter 7 in last class, so today we start with chapter 8, the topic decimal. Now hurry up, open your math book, then open page number 83. Let's start page number 83. Some of the units given below have been shaded for the decimal parts mentioned there. You shaded the ones which have not been shaded for the mentioned decimal. अब यहाँ देखो 9 लिखा है, यहाँ 10 है, तो 9/10 यानी कि 0.9 ये डेसिमल है जो 9 में शेडेड है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ शेडेड नहीं है तो आपको 7 में शेडेड करना है. तो क्या होगा 7/10 यानी कि 0.7 जिसको बोलते हैं डेसिमल. यहाँ भी 8 है, मतलब ये 10 है लेकिन 8 में शेडेड करना है तो 8/10 यानी कि 0.8 ये डेसिमल बनना. यहाँ ऐसे यहाँ भी सर्कल में आपको 3 सर्कल में क्या करना है, शेडेड करना है. 3/10 यानी कि 0.3 ये आपका डेसिमल. यहाँ आपका शेडेड है 7/10 यानी कि 0.7 ये आपका डेसिमल बन गया. सेम ऐसे 0.6 है, 6 में आपको क्या करना है, शेडेड करना है तो 6/10 यानी कि 0.6 ये आपका डेसिमल है. अब यहाँ नीचे देखो पार्ट्स ऑफ ए यूनिट, फ्रैक्शन, डेसिमल, बट पार्ट ऑफ 1. अब यहाँ देखो कितने हैं, ये 10 है पूरे बॉक्स और उसमें कितने शेडेड है 3, तो लिख देंगे 3/10. इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. अब इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0.3. जैसे देखो ये 10 है तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.3 आपका क्या बन गया, डेसिमल. अब इसको कैसे लिखेंगे, 3/10 पार्ट्स. क्या लिखेंगे, 3/10 पार्ट्स. अब नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे देखो यहाँ भी 1 में शेडेड है पूरा 10 तो 1/10. अब 10 है तो 1 के बाद क्या लगा देंगे, 0.1. अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/10 पार्ट. टर्न द पेज. अब नेक्स्ट यहाँ भी देखो पेज नंबर 84. यहाँ 8 में शेडेड है और 10 है पूरा बॉक्स तो 8/10. अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.8. 10 है तो 8 के बाद लग जाएगा पॉइंट तो 0.8. अब इसको कैसे लिखेंगे, 8/10 पार्ट्स. क्या लिखेंगे, 8/10 पार्ट. सेम ऐसे 4/10 का भी होगा, 7/10 का भी होगा, 9/10. जितने में शेडेड है उसको गिन के हम पूरा 10 में 10 है तो इसका हो जाएगा 0.10. तो इसको लिखेंगे 10/10 पार्ट्स. क्या लिखेंगे, 10/10 पार्ट्स. ओके. अब नेक्स्ट पेज आपका आ रहा है पेज नंबर 86. सी मोर नंबर, each स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.01. अब यहाँ 0.01 है, मतलब यहाँ 1 के बाद 0 तो ये 2 है, 2 बार 0 ये 1 लगाने, ये बन जाएगा आपका 1/100. अब हम लोग 1/10 लिखते तो क्या बनता था, 0.1. तो यहाँ क्या बनेगा आपका 0.01 क्योंकि 2 0 है तो 1 के बाद एक 0 लगा पहले, मतलब लेफ्ट साइड में 1 के लेफ्ट साइड फिर पॉइंट तो 0.01 को क्या बोलेंगे, 1/100. अब यहाँ देखो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ द शेडेड पार्ट्स. यहाँ पे फर्स्ट में देखो कितना है, पूरे कितने 100 है ये, तो फर्स्ट में 1/10 सॉरी 1/100 तो 0.01 यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 100. नेक्स्ट 0.03. अब यहाँ देखो सेकंड में बॉक्स में देखो यहाँ 3 शेडेड है और पूरा 100 बॉक्सेस है तो क्या लिखेंगे, 3/100. अब 3/100 को कैसे लिखेंगे, 0.03. मैंने बोला ना ये 100 में 2 0 लगाए तो 3 1 हो जाएगा, उसके बाद एक 0 लगाए तो 1 2 हो गया, फिर पॉइंट लगा देंगे तो 3/100 को क्या बोलेंगे, 0.03. तो 300 पार्ट. फिर देखो नीचे बॉक्स में 9 है, 9 शेडेड है, पूरा 100 है ये बॉक्स तो 9/100. अब 9/100 को कैसे लिखेंगे, डेसिमल में 2 0 है, 9 1 गिन लो, फिर इसके बाद एक 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो 0.09 जो यहाँ लिखा हुआ है आपका फर्स्ट में देखो 900 पार्ट. ऐसे करना है. सेम 10/100 तो इसके ये अब 2 0 ये है तो 10 के मतलब 0 1 के आगे लगा देंगे पॉइंट
तो ये बन जाएगा आपका 0.10। अच्छा 0.10 नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? 0.10 पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। 10 100 पार्ट। सेम ऐसे 16/100 तो 0.16 यानी कि 1600 पार्ट। ओके, समझ में आया? अब नए जस्ट उसके नीचे देखो 1/10 पार्ट एंड 600 पार्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 5 है, 1 2 3 4 5 है, शेडेड है, तो 5/100। अब 5/100 को कैसे लिखेंगे? 0.05 500 पार्ट्स। सेम ऐसे अब 12 शेडेड है तो 12/100। अब इसको कैसे लिखेंगे? 0.12 1200 पार्ट्स। या 0.30 को क्या? 30 पार्ट्स यानी कि 30/100। 3/10 पार्ट्स 3/10। अब ये 0.11 है, 1100 पार्ट यानी कि 11/100। ओके, नेक्स्ट पेज 87। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो। क्या बोल रहा है? डेसिमल नंबर्स, वे ऑफ रीडिंग, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन फॉर्म। अब यहाँ दिया है 0.5, तो इसको कैसे लिखेंगे? रीडिंग मतलब इसमें वे ऑफ रीडिंग में 0.5, क्योंकि 0.5 दिया है तो 0.5 लगे। आप प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 का? 5/10। 5 पे प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5/10, क्योंकि पॉइंट और 5 लिखा है तो 1 2 मतलब 1/10 यानी कि 5/10। तो 5/10 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5/10। अब जैसे यहाँ देखो 0.05, तो क्या लिखेंगे इसको? 0.05। अब ये देखो 1/10, ये पॉइंट को भी गिनेंगे 100, तो इसको लिखेंगे 500 यानी कि 5/100। अब यहाँ 0.7 दिया है तो फिर से वैसे ही लिखेंगे 0.7 7/10 7/10। 0.09 1/10 100, पॉइंट को भी गिनेंगे तो 0.09। कभी भी 0.9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.09 900 यानी कि 9/100। अब 0.34 दिया है तो इसको भी कैसे लिखेंगे? 0.34, तो ये भी आएगा आपका। ये इसको कैसे लिखेंगे? 0.34 1/10 100 तो हुआ, लेकिन लिखेंगे कैसे? 3/10 400। कैसे लिखेंगे? 3/10 क्योंकि और 400, तो इसको लिखेंगे 34/100। ऐसे 0.99 और इसको भी कैसे लिखेंगे? 9/10 900 यानी कि 99/100। 0.56 का 56 बोलेंगे, 56 नहीं बोलेंगे, 0.56, तो 0.56 5/10 600 यानी कि 56/100। ओके, नेक्स्ट टर्न द पेज। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 91। क्या लिखा है? राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोल रहा है? आप लोग को लिख के और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले देखो, पहले ये बॉक्स पूरा शेडेड है, ये 1 यूनिट हो गया, मतलब ये पूरा 100 का हो गया। कितना हो गया? ये 100। और दूसरा बॉक्स में 2 बॉक्स मतलब ये पूरा 20 शेडेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.2। 1.2 लिखोगे तो मतलब उसके आगे एक 0 रहता है, उसको 1.20 समझते हैं। ठीक है, अब नीचे जस्ट उसके नीचे वाला ये भी पूरा एक 1 यूनिट मतलब 100। अब इसमें बॉक्स में सिर्फ 2 शेडेड है, सिर्फ 2 शेडेड है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1.02, मतलब 0.02 लिखे यानी कि 2 शेडेड है। अब ऊपर जस्ट ऊपर वाला क्या लिखे थे हमने? 1.2 यानी कि 20, इसको 20 समझेंगे, लेकिन 1.02 को 2 ही समझेंगे। फिर जस्ट उसके नीचे वाले ये पूरा 1 यूनिट 100 हो गया। अब इसमें देखो कितना शेडेड है? 20 शेडेड है, 2 और शेडेड यानी कि 22, तो इसको लिखेंगे 1.22। ओके, अब इसको बोल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मालूम है आपको? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तब देखो इसमें 1.20 1.02 1.22, कौन सा स्मॉलेस्ट है इसमें? 1.02 स्मॉलेस्ट है, तो पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद आपका आएगा 1.2। 1.2 का मतलब 1.20। ये ध्यान रखना अपना, कभी भी अगर 0.02 रहेगा तो वो 2 ही कहलाएगा, लेकिन 1.2 रहेगा तो 1.20, जैसे 1.3 रहेगा तो 1.30 ऐसे। अब इसके बाद लिखेंगे 1.2 यानी कि 1.20,
फिर 1.22। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बिगेस्ट टू स्मॉल। अब इसमें बिगेस्ट क्या हो गया 1.22, फिर इसके चीनी साइड साइन लगाएंगे 1.2, फिर साइन 1.02। 1.2 का मतलब 1.20। अब जैसे मैं एक्सरसाइज समझा रही हूँ, इसमें लिखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन क्या है 0.2, 0.22, 0.02। अब यहाँ 0.2 लिखा है तो उसका क्या मतलब है 0.20, समझे? लेकिन 0.02 को 2 ही समझेंगे, ठीक है। तो अब इसमें असेंडिंग और सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका 0.02। 0.02 के बाद 0.20, यानी कि 0.2, जो आप 0.20 भी लिख सकते हैं या 0.2 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 0.22, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार और समझा रही हूँ। 0.03, 0.32, अब यहाँ 0.3 है, तो 0.3 मतलब 30। मैंने बोला ना 0.2 होगा तो 20, 0.3 होगा तो 0.30, 0.4 होगा तो 0.40, देखिए 0.02 होगा तो 2, 0.03 होगा तो 3, 0.04 होगा तो 4। अब इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका स्मॉल है 0.03, उसके बाद 0.03, फिर 0.32। अब 1.3 क्वेश्चन देखो 1.3, 0.30, 0.03। अब इसमें स्मॉल, अब ये 1.3 है, 3 के बाद क्या है आपका 0, यानी कि ये पढ़ेंगे आपको 1.30। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट क्या है आपका 0.03। अब 1.30 तो बड़ा हो गया, 0.30 से छोटा है, मतलब ये 1.30, तो पहले वो लिखेंगे फिर 1.30। अब यहाँ ना 4 क्वेश्चन भी देख लो, 2.5, 3.01, फिर 2.99। तो सबसे छोटा क्या है आपका इसमें 2.50, 50 2.50 छोटा हुआ, उसके बाद 2.99, फिर 3.01। ओके, टर्न द पेज। 5 क्वेश्चन 0.04, 0.44, फिर 0.14, 0.04, 0.44। अब इसमें क्या बोला असेंडिंग ऑर्डर बोला, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ 0.04, उसके बाद 0.14, फिर आपका आएगा 0.44। ओके, अब यहाँ पर जस्ट उसके नीचे एक्सरसाइज लिखा है एडिशन। एडिशन तो सभी को आ जाएगा, तो मैं एक बार फिर भी आप लोग को बता दे रही हूँ। वन क्वेश्चन देखो 23.11 बोलेंगे 3.24। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब इसमें पहले 1 4 मतलब 1 से 1 10 100 1000 ऐसे, तो 1 4 4 + 1 5 2 + 1 3, पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे नीचे 3 3 10 3 + 3 6 2। नेक्स्ट ऐसे 2 क्वेश्चन देखो 41.25 112.35। अब यहाँ देखो 5 5 10 आया, 0 1 कहाँ चला गया हमारा 2 के ऊपर, तो 2 + 1 3 3 + 3 6, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 1 3 4 1 4 5। सेम ऐसे 3 4 5 आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे भी देखो सॉल्व लिखा है, ये भी एडिशन है। 1 15.37 + 12.8 कैसे पढ़ेंगे मैंने बताया, 15.37 + 12.8। कभी भी ऐसे नहीं पढ़ोगे 15.37, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसको कॉलम में लिख लेते हैं ऐसे 15.37 + 12.8। 8 किसके नीचे जाएगा 3 के नीचे, मैंने बताया 12.8 मतलब यहाँ 0 रहता है 12.80 तो 80, तो अब ये 3 के नीचे 8 जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे सॉल्व, 7 0 7 8 + 3 कितना 11, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1 उधर कैरी के ऊपर 5 के ऊपर लिख देंगे, 5 + 1 6 6 + 2 8 1 1 2। अब सेकंड क्वेश्चन भी एक बार समझा दे रही, 11.02 + 8.21। फिर से वैसे कॉलम में लिख देंगे 11.02 + 8.21। ऐसी कॉपी में आप लोग भी सॉल्व करेंगे, तो 2 + 1 3 0 2 2.8 + 1 9 1 का 1। बाकी आप लोग 3 क्वेश्चन एक और समझा रही, देखो 77.6 + 75.12। अब यहाँ देखो 77.6 + 75.12, 6 के नीचे 1 आएगा और 2 यहाँ जाएगा, तो 6 के यहाँ क्या रहता है 0, मैंने बताया
0.6 दिया रहेगा तो 60, 0.5 देगा तो 50। अब 0 + 2 2, 6 + 1 7, 7 + 5 12, यहाँ 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 7 50, पॉइंट का पॉइंट। ओके, ये आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे बाकी 4 5 6। अब नेक्स्ट पेज, आप यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखो, सब्ट्रैक्ट दिया है 154, जैसे एडिशन किया है सब्ट्रैक्ट तो आता ही आप लोग को वैसे ही करना है। 154.26 फ्रॉम 273.04। अब इसमें फ्रॉम वाले, इसमें पहले ग्रेटेस्ट देखेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है माइनस, तो 273.04 लिख देंगे माइनस 154.26। अब 4 में 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ 10 14, 0 से 1 यहाँ गया तो 0 के पास 9 बचा। अब 3 में से 9 1 इधर गया तो यहाँ 2 बचा, 2 में 4 नहीं जाएगा, फिर 7 से 1 लेंगे 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ 14 में 6 गया 8, 9 में 2 गया 7, यहाँ 12 में 4 गया 8, यहाँ 6 में 5 गया 1, 2 का 1। तो यहाँ पॉइंट वही रहेगा जहाँ पॉइंट है वही। और ऐसे भी कॉपी में आप लोग पॉइंट के नीचे 0426 ऐसे लाइन से लिखोगे, गंदी राइटिंग में कोई नहीं लिखेगा। अब सॉल्व, अब एडिशन बन जाएगा आपसे 1 2 3, और ये सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज 95 एक्सरसाइज, ओके पेज नंबर 95। यहाँ एक्सरसाइज का मल्टीप्लिकेशन है। वन क्वेश्चन देखो, 12.45 × 7। अब मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग को सब आता है, लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना है। तो देखो मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ पहले। 12.45 × 7, पहले 7 का या तो आप नीचे इंटू 7 कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ऐसे किया, ऐसे भी कर सकते हो और नीचे भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखो पहले मैं ऊपर वाला समझा देती हूँ। 7 5 = 35, 5 आया, 3 कहाँ गया 4 के ऊपर, 7 4 = 28, 28 + 3 कितना हुआ 31, तो 1 नीचे, 3 कहाँ चला गया फिर 2 के ऊपर, 7 2 = 14, 14 + 3 18, सॉरी 70, 7 फिर 1, 7 1 = 7 + 1 8। अब पॉइंट पहले नहीं लगाना, पॉइंट बाद में लगाना। तो यहाँ गिनेंगे कितने बार, 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 यहाँ पॉइंट। अब नीचे भी देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, इंटू ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे कर सकते। 7 5 = 35, 3 ऊपर, 7 4 = 28, 28 + 3 किए तो कितना है 31, 1 3 ऊपर चले गए, 7 2 = 14, 14 + 3 17, फिर 1, 7 1 = 8। अब यहाँ पॉइंट किसके बाद है, 1 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाए। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, चाहे आप ऐसे करो चाहे कैसे भी, आपकी मर्जी। 3 4 = 12, फिर 1 7 के ऊपर गया, 3 7 = 21, 21 + 1 22, 2 फिर कैरी उग गया 2 के ऊपर, 3 2 = 6, 6 + 2 + 2 8, 3 5 = 15। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 के बाद, तो 1 2 पॉइंट। अब यहाँ पे 32.25, ये मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है, आप लोग कर लोगे। 8 5 = 40, ऐसे करके पूरा कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोग को छोड़ दिया, आप लोग सॉल्व करोगे। सेम 4 क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। आप 4 क्वेश्चन देखो 2 डिजिट वाला दिया है, 49.70 × 1 2 दिया। अब आप 12 का टेबल नहीं आता तो पहले क्या करोगे, 2 से कर लो, 2 0 2 2 7 = 14, 1 ऊपर, 2 9 = 18 + 1 19, फिर 1 ऊपर, 2 4 = 8 + 1 9। अभी भी पॉइंट नहीं लगाना है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगाना है। फिर एक 0 को छोड़ते हैं यहाँ से, फिर 1 0 1 7 1 9 4। अब ये टोटल कर लोगे, 0 4 9 + 7 16, 1 ऊपर गया, 9 + 1 10, 10 + 19 4 5। आप पॉइंट कहाँ लगाए, फिर से यहाँ से गिनो, 1 2 के बाद तो यहाँ लास्ट में 0 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ मैंने बीच में कहीं पॉइंट नहीं लगाए, तो आप लोग भी नहीं लगाओगे, लास्ट में लगाओगे। ओके, अब ये 6 7 8 आप लोग कर लोगे, 9 ये आप लोग का इतना तक मैं करा रही हूँ, या बाकी जितना मैंने कराया ये सब आप लोग का होमवर्क है।